हेलो एवरीवन। आज हम कुकीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कुकीज़ अगर आपने सुना होगा तो बिस्किट होती है। बिस्किट आपने सुना है? कुकीज़ छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम इंटरनेट चलाते हैं, है ना, वेब ब्राउज़र में, तो कुकीज़ क्या होती है? एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, छोटी छोटी फाइलें होती हैं। जैसे मान लीजिए हम फेसबुक चलाते हैं या व्हाट्सअप चलाते हैं, है ना, लैपटॉप में अपने ब्राउज़र के थ्रू। तो आपको बार बार यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको वो पूछता है कि ये आपका पासवर्ड याद रखे क्या, ऐसा। तो होता क्या है कि आपकी छोटी छोटी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। और जब भी आप दोबारा उस साइट को विजिट करते हैं तो आपको पहचान लिया जाता है कि आप वही यूज़र हैं जिसने इस वेबसाइट को विजिट किया था। जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन में आप कुछ आइटम को यहाँ पे व्यू कर रहे हैं, परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप उसकी वेबसाइट में आएंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा, ठीक है। आपके नाम को, है ना, आपका क्या क्या कब क्या क्या आपने देखा है, कौन कौन सी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टोर कर लेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके द्वारा सर्च की गई इन्फॉर्मेशन को वो शो करता रहता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आपने जो विजिट किया होता है वो टॉप में आ जाती हैं। तो ये कुकीज़ की हेल्प से ही होता है। कुकीज़ आपका सारी चीज़ें ट्रैक करता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को। देखिए, कुकीज़ क्या होता है, हम इसको वन बाय वन समझते हैं। कुकीज़ आल्सो नोन एज वेब कुकीज़, ब्राउज़र कुकीज़ एंड एचटीटीपी कुकीज़। इसके तीन नाम हैं। इज अ स्मॉल बिट और टेक्स्ट और अ फाइल दैट अकम्पनीज रिक्वेस्ट एंड पेजेस एज दे गो बिटवीन द वेब सर्वर एंड ब्राउज़र। छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल होती हैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए होता है जब भी हम वेब सर्वर और ब्राउज़र के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं। द कुकीज़ इज़ सेंट बाय अ वेब सर्वर टू अ वेब ब्राउज़र एंड देन सेंट बैक बाय द ब्राउज़र ईच टाइम इट एक्सेस दैट सर्वर। मतलब क्या है इसका कि देखिए, जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ काम किया तो सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर में स्टोर हो जाती है। जब हम दोबारा आएंगे तो सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को दी जाएगी। ब्राउज़र उसको डिटेक्ट करेगा कि वो पर्सन, ये बंदा वही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें काम होता है। फिर क्या है, कुकीज़ हेल्प्स वेबसाइट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट विजिटर्स। जो कुकीज़ है वो आपकी वेबसाइट में कौन कौन से विजिट करने वाले आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। सम कुकीज़ दस में वायलेट प्राइवेसी कंसर्न। कुछ कुकीज़ ज़रूर है जो लोगों की इन्फॉर्मेशन को जो है मिस यूज़ करती हैं। जैसे किसी के पासवर्ड यूज़र नेम आ गया तो उनको मिस यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यूज़र विजिट योर वेबसाइट यू कैन यूज़ कुकीज़ टू स्टोर यूज़र प्रेफरेंसेस और अदर इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एट द डेट ऑफ बर्थ etc. When the user visits your website another time the application can retrieve the information stored earlier। तो जैसे आप देखिए, आप पासवर्ड देते हैं, अपना नाम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप आएंगे तो आपको ये दोबारा नहीं देना पड़ता है, वहाँ से वो स्टार्ट कर देता है। आपको कुकीज़ कैन आल्सो be used for authentication, session tracking, storing site preferences, shopping cart contains the identifier for a server-based session, and anything else that can be accompanied through storing textual data। मतलब कुकीज़ बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए होता है। आपका सेशन ट्रैकिंग करना होता है। सेशन ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट को आपने कब चालू किया और कब ख़त्म किया, कितनी देर तक आप उसमें रहें, तो उसकी सारी चीज़ों को मेंटेन करना सेशन ट्रैकिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कुकीज़ होती हैं। तो आप कुकीज़ के बारे में पढ़िए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाए ताकि आप दोबारा कभी अगर साइट में आएंगे तो आपको पहचान लिया जाए कि आप वही यूज़र हैं, ठीक है। थैंक यू।